जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारे संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरुजी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनती है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने, और यदि ये सत्संग आप तक पहुंचा है तो इसमें गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग और आपके लिए ज़रूर कोई मैसेज होगा जो गुरुजी आप तक पहुंचाना चाहते होंगे। संगत जी, यदि सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। यदि आपको सत्संग पसंद आए तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखें और दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। आज का सत्संग आर के गुप्ता अंकल जी का है। अंकल जी बताते हैं 2004 से हितेश जेथरा अंकल जी मुझे गुरुजी के पास आने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे उनके पास पहुंचने में 2 साल लग गए। उनके द्वारा चुने गए समय और जगह पर यह मेरा पूरी तरह से मानना है। 28 जनवरी 2006 की सुबह थी जब हितेश अंकल ने मुझे फ़ोन किया, यह बताने के लिए कि गुरुजी गुड़गांव आ रहे हैं और मुझे भी उनके दर्शन करने के लिए आना चाहिए। मैंने इस बारे में अपनी पत्नी और बच्चों से बात की, पर उनकी वहाँ जाने में कोई रुचि नहीं थी और उन्होंने मेरे साथ चलने से मना कर दिया। इसी बीच हितेश अंकल ने मुझे फिर फ़ोन किया और मुझ पर जोर डाला कि मैं आऊं। मेरे परिवार ने मना कर दिया, परंतु मैंने हितेश अंकल से कहा कि हम आएंगे। जब उसने मुझे दोबारा फ़ोन किया तो मैंने कहा कि हम रास्ते में हैं। अब मैंने अपने परिवार के साथ एक समझौता किया था, वह मेरे साथ तभी चले अगर मैं उसी समय वहाँ से वापस आ जाने को राज़ी हो जाता। जब वह मुझे वापस आने को कहते, वह लंगर लेने के लिए भी नहीं माने थे। परंतु जब हम वहाँ पहुँचे, गुरुजी का कार्यक्रम रखा गया था। मेरे परिवार में परिवर्तन आ गया। हमें ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग में आ गए थे और हमने बैठकर शब्द सुने, गुरुजी का लंगर खाया और वापस आए। 20 दिन बाद हम गुरुजी के मासिक सत्संग में गए और फरवरी 2006 में एम्पायर स्टेट गए। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गुरुजी ने मुझे कंपनी का सेक्रेटरी बनवाया। मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गया और जब मैं गुरुजी से घर जाने की आज्ञा ले रहा था, वह बोले, आओ कंपनी के सेक्रेटरी। पर जब मैंने उनकी ओर देखा तो उन्होंने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि कंपनी सेक्रेटरी बनने की बात गुरुजी ने किसी और व्यक्ति को कही है। मैंने गुरुजी की संगत में एक संगत से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी के कहे शब्द का मतलब बाद में समझ आएगा। वैसे भी उस वक्त मैं चार्टेड अकाउंटेंट था, कंपनी सेक्रेटरी था, पर मैंने कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर कभी काम नहीं किया था।
इन दर्शन के 3 माह बाद मई 2006 के दूसरे हफ्ते में मेरी पत्नी की इच्छा हुई कि मैं अपना शेयर ट्रेडिंग का व्यापार छोड़ दूं। उसने ऐसा सुबह के करीब 10 बजे बोला और आधे घंटे बाद मुझे एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए मानेसर बुलाया गया। वह बृहस्पतिवार का दिन था और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो पुणे में स्थित थे मानेसर आए हुए थे। हमने अकाउंटिंग और टैक्सेशन से जुड़े हुए मामलों पर विचार विमर्श किया। वह मुझसे बोले कि उनका उद्योग एक और व्यक्ति की तलाश में थी जो कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। उन्होंने मेरे सामने फाइनेंशियल कंट्रोलर और कंपनी सेक्रेटरी की नौकरी का प्रस्ताव रखा। बिना मेरा बायोडाटा देखे या मेरा औपचारिक इंटरव्यू लिए उस शाम हम एम्पायर स्टेट गए, यह सोचकर कि गुरुजी से पूछेंगे कि मैं ये नौकरी लूं कि नहीं। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कि गुरुजी से पूछ सकूं और मैंने अपनी पत्नी सोनी से कहा गुरुजी से ये पूछने के लिए। उसने अभी इतना ही बोला था, गुरुजी आज। जब गुरुजी ने जवाब दिया, हाँ ज्वाइन करो, उसने दोबारा प्रश्न पूरा करने की कोशिश की और गुरुजी ने फिर से अपने शब्द दोहराए। जब सोनी ने तीसरी बार बोलने की कोशिश की, गुरुजी बड़ी सरलता से बोले, चल भाग, ज्वाइन कर। तब जाकर हमें समझ आया कि जब हम वहाँ पहली बार गए थे तो क्यों उन्होंने मुझे कंपनी सेक्रेटरी कहकर संबोधित किया था। मेरा दूसरा सत्संग, सड़क पर मेरी प्रार्थना का जवाब गुरुजी ने कैसे दिया। मुख्य मार्ग से होते हुए बड़ा मंदिर हमारे घर से करीब 32 किलोमीटर दूर है। डेरा मंडी गांव से होते हुए एक रास्ता जाता है जो सिर्फ 15 किलोमीटर का है और वहाँ कम गाड़ियाँ होती हैं। हम बड़े मंदिर मुख्य मार्ग से ही जाया करते थे। एक दिन हम दूसरी संगत के साथ छोटे रास्ते से गए क्योंकि इस रास्ते से जाने से समय और पैसा दोनों ही बच रहे थे। हमने आगे से एक छोटे रास्ते से जाने का निर्णय लिया, परंतु इस पूरे रास्ते पर ना तो कोई पेट्रोल पंप था और ना ही कोई गाड़ी का मैकेनिक था। एक बार जब हम बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे तो इस रास्ते पर हमने पहले एक और फिर दूसरा गलत मोड़ ले लिया। जल्द ही हम बिल्कुल अंधेरे में एक सुनसान जगह पे थे। ना तो हम आगे जा सकते थे और ना ही वापस मुड़ सकते थे। मैं गाड़ी चला रहा था और मैंने बस गुरुजी को याद किया। मैंने मन ही मन उनसे कहा कि मैंने सुना है कि जो बड़े और छोटे मंदिर जाते हैं उन्हें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आती, पर हम मुश्किल में थे। हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें क्या करना चाहिए। उसी समय मोटरसाइकिल पर 2 लोग सामने आए। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम गुड़गांव जा रहे थे और हमने हामी भर दी। उन्होंने हमें उनके पीछे पीछे आने को कहा। वो दिव्य दूत हमें मुख्य मार्ग से गुड़गांव ले गए। हमने उनका धन्यवाद कहा, पर वे दोनों गायब हो गए। हमें से किसी को भी वो नहीं नजर आए। गुरुजी की कृपा से वे हमारी मदद के लिए आए थे। यह अनुभव हमारे लिए महत्वपूर्ण और कभी ना भूलने वाला अनुभव था कि कैसे गुरुजी हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमारी छोटी से छोटी बात भी सुन लेते हैं। मेरा तीसरा सत्संग है दिल्ली के मैत्री कॉलेज में
गुरुजी ने कैसे मेरी बेटी का दाखिला कराया। संगत जी, मेरी बेटी के 12वीं कक्षा में 86% मार्क्स आए थे। जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के लिए आवेदन पत्र भरने गए, हमें गुरुजी के एक अनुयायी से संदेश मिला कि उसको मैत्री कॉलेज में दाखिला मिलेगा। जब पहली सूची आई तो ऐसा ही हुआ। हमने पहले दिन ही जाकर मैत्री कॉलेज में दाखिला लिया। जब कक्षाएं शुरू हुई, विभाग के प्रमुख ने विद्यार्थियों को बताया कि बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ 79% थी। एक गलती के कारण अखबार में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर 86% छपे थे। अंकों की इस दिव्य गलती की वजह से कॉलेज ने 128 दाखिले कर दिए, जहां केवल 40 होने थे। हमें फिर से इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी हमारी कितनी मदद करते हैं। यह सिर्फ गुरुजी की वजह से ही हुआ है कि मेरी बेटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, और वो भी बीकॉम ऑनर्स में, जो वह हमेशा से करना चाहती थी। गुड़गांव से दिल्ली के कॉलेज जाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था, पर गुरुजी के संरक्षण और आशय की वजह से वह बहुत आराम से कॉलेज जा पाती थी। गुरुजी हमारी पूर्व ज्ञात और आकस्मिक परेशानियों का ख्याल रखते हैं। एक दिन मेरी पत्नी के सिर पर एक ग्रेनाइट का पत्थर का टुकड़ा गिर गया। हैरानी की बात है कि फिर भी उसे चोट नहीं पहुंची। गुरुजी ने उसे नई जिंदगी दी। गुरुजी भगवान हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरी संगत जी को भी गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग मिल सके। और कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। और यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग बोलने में, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।